हर्ष भलादरे लांजी से। तो गाइस मैं आज से 365 दिन मतलब 1 साल तक मैं जो भी करता हूँ, जो भी मेरे साथ जो भी हो रहे हैं, जो मेरी रूटीन है, जो भी मेरे साथ हादसे हो रहे हैं या मेरे साथ जो खुशियाँ आ रही है जा रही है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं हर्ष भलादरे, मेरी अभी तबीयत थोड़ा सी खराब है, ठीक है। मैं हर्ष भलादरे लांजी से, मैं रहने वाला हूँ करेजा गाँव से। करेजा ग्राम करेजा पोस्ट साडरा तहसील लांजी जिला बालाघाट एंड मध्य प्रदेश MP। तो यहाँ से रहने वाला हूँ मैं। तो मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज करता हूँ कि मैं जब तक अपनी आंखों को बंद नहीं करता तब तक आप भी अपनी आंखों को बंद मत करना, ठीक है। रेडी हो? ओके, रेडी 1 2 3। मैं वीडियो को स्किप नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा तो मेरी आंखें पल की झपकेगी, इस वजह से मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। मेरे बाल काफी बड़े बड़े हैं, मैं इनको कटवाने वाला हूँ। कल जाके अपने बाल कटवाऊंगा लाठी में, ओके। क्या टकला हो जाओ? टकला तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा अभी बर्थडे आने वाला है। कोई जो आवाज सुनाई दे रही है ना, मेरा अंडा बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों को बंद नहीं किया, बस नीचे देखा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कैमरे के फ्लैश में देख रहा था, इस वजह से। तो दोस्तों इसी में तो मैं मेरे अंडे को मैं ऊपर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारी, ठीक है। 1 मिनट। तो मैं आपको आज की बात बताने वाला हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। आज मैं उठा और उठते ही देखा तो मैंने मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। टाइम आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टाइम का वेट करो, टाइम समय मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। और फिर उसके बाद झगड़ा हुआ और खाना पीना बनाया मैंने, और फिर उसके बाद दरगाह के लिए निकल गया मैं। बहुत दिमाग खराब था दिन भर। यहाँ से जब घर से मैं गया ना दरगाह, बहुत दिमाग खराब था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, खासकर इंग्लिश गाने जिसमें वाइब आती है। उसके बाद मैं दरगाह हो गया। मैं दरगाह इसलिए गया क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, मैं और मेरे पापा के अलावा, ठीक है। फिर मैं उसके बाद दरगाह निकल गया। फिर दरगाह निकलने के बाद मम्मी से बात किया, मम्मी ने मेरे को चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। मेरी बड़ी मम्मी ने या बड़ी मम्मी की लड़की ने पान बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो उस वक्त मैं खाया, दबा के खाया। मम्मी ने बोली बेटा सामान नहीं है दुकान में सामान के लिए फिर चले जा साठ रहा। उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल किया, पोहे लाने थे बस 5 किलो पतले पोहे। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, हेलो दादा पतले पोहे क्यों नहीं चाहिए? मराठी में बात किया। मेरे भाई ने बोला इतने के हो जाएंगे। मैंने बोला कि 5 किलो मतलब दादा मैं 5 किलो आना चाहता तो केड़ा पैसे लगती। फिर मेरे भाई ने बोला 500 रुपये लेके जा, 300-400 को हो जाएंगे। मैं पैसे लेके गया, क्योंकि गाड़ी नहीं चलानी आती थी, फिर भी मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैं गया, मेरे फिर एक फ्रेंड आया जिसके साथ मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो वो मिला गया। तो फिर मैं उसके साथ गया, प्रवीण नाम है उसका, सावला सा लड़का है। उसके बाद मैं गया वहाँ पे और फिर सामान लाया। वहाँ से सामान लाया तो भाई गाड़ी भी इतनी बेकार हो गई थी कि क्या बताऊँ। 2-3 दिन पहले से अपने ना वो जो मेरे मामा की गाड़ी है, हमने उसका ऑयल पूरा ये कर दी, क्योंकि पूरा ऑयल भाई इतना खराब हो गया था कि पूरा ही खराब हो गया था, क्योंकि गाड़ी बंद रही थी ना, इस वजह से। तो मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैं सीख तो मैं पहले से गया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर वाले मेरे को गाड़ी देने के लिए डरते हैं। और मेरे पीछे जो वो लड़का बैठा था वो बोलता है, भैया बोलता है मैं तेरे साथ बैठता हूँ ना, बोलता है तो मेरी बड़ी गांड फटती बोलता है। मैं बोला हाँ चल ठीक है। उसको गाड़ी चला, मेरे से छोटा है भाई, फिर भी उसको गाड़ी चलाना आती है। देख लो मैं भाई 2nd ईयर में चला गया, फिर भी अभी मैं गाड़ी सीख रहा हूँ भाई, समझ रहे हो।
क्या बताऊँ। उसके बाद मैं आया, फिर मैंने गाड़ी चलाया, उसको गाड़ी चलाना आती है, लेकिन क्या करे, गाड़ी को उसने शुरू किया तो उसने शुरू नहीं हुई। उसने बोला भैया इस बार अभी तू लेके जा रहा है, तो आने के बाद फिर मैं चलाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर गाड़ी शुरू नहीं हुई उसके साथ में, क्या बताओ। फिर मैंने गाड़ी शुरू किया, फिर उसके साथ हम घर आए। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को फिर से कॉल किया, मतलब वो घर चला गया। उसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल किया मैंने, ऐसा भाई महिम प्रवीण वीडियो बनाने की, क्योंकि आज दहगांव की मिठाई थी। आज की 6/11/2025, 6 नवंबर 2025 का, मतलब आज दहगांव की मिठाई है। तो वो बोलते हैं हाँ भैया हाँ बनाएंगे। लेकिन उसी दिन टाइम क्या क्या हो गया, वो जो हमारा प्रवीण है ना, सावला का लड़का, तो उनकी परंपरा है, संस्कृति परंपरा है कि वो मतलब मंडे में और दिवाली में नाचते हैं, गा रहे हैं। इस वजह से मैं ऐसा किसी धर्म को ऐसा ये नहीं मान बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है कि, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारी बुक डाला मैंने, घंटा नहीं, क्योंकि भाई आज 3 बार से मेरा दिमाग बहुत खराब था। उसके बाद उसने बोला भैया बोलते हैं मैं आज अभी नाचने के लिए जा रहा हूँ, तो आज तो नहीं बना सकते, कल बनेंगे। मैंने बोला हाँ चल ठीक है, तेरी भी परेशानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद महिम आया, आवासोली में रहता है दहगांव में। उसने मेरे को मैंने कॉल भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, सीधा वो आ गया। तो बोलता भैया भैया बोलना चलो एक आज वीडियो नहीं गई, बोलता है एक वीडियो बनाते हैं। तब मैं क्या करता, मैं गेम खेल रहा था, ठीक है। फिर मेरा गेम जैसा खत्म किया, कैमरा उठाया यही मोबाइल का, और फिर बोलता है मैंने फिर कैमरा ऐसा पकड़ लिया, और फिर महिम जा उधर से आ, और फिर ये डायलॉग बोलना। फिर उसने बोला, फिर उसने ये मोबाइल पकड़ा, फिर उसने फिर मेरा शूट किया। उसके बाद ये वीडियो बन गई, काय की मंडे की वीडियो बन गई। उसके बाद दुकान में बनाया हमने, इधर उधर नहीं गए। फिर एडिटिंग की बारी आई, तो एडिटिंग के बारे में मैं एडिट करने बैठ गया। भाई एडिटिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, तो मैंने मतलब 3 घंटे, तो 2 घंटे मेरे लिए, 3 घंटे ले लो, 3 क्या थोड़ा सा लेट ही ले लो, क्योंकि फिर कॉल आते हैं, मम्मी को बात करना रहता है, मौसी से, बड़ी मम्मी से, है ना। इस वजह से उसमें फिर टाइम जाता है, मम्मी भी फिर बात करती है, थोड़ा लेट करते, मतलब अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, इस वजह से टाइम हो जाता है। फिर मेरे को वीडियो भी डालना जल्दी रहता है, 6 बजे का टाइम देता हूँ मैं सबको। और फिर जब वीडियो एडिटिंग नहीं होती तो फिर उसके बाद और टाइम को और लॉन्ग कर देता हूँ मैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग के बारी आई, तो फिर मैं एडिटिंग करने के लिए बैठा। तो फिर मेरी बड़ी मम्मी बोलती है, बेटा बोलती है मैं जाती हूँ, बोलती है उधर इधर मटे है, तो सामान ले करती हूँ, तो सामान को ला लेना। फिर कॉल की मेरी बड़ी मम्मी ने, तो फिर मैं गया। फिर जब मैं गया उसके पहले मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी मम्मी आती है, इतनी चिल्लाती है मेरे को, इतनी चिल्लाती है, और बेटा बोलती है मैं तो तुम्हारे कारण तो मैं हर दिन परेशान रहती, बोलती है। मैंने बोला क्या क्यों, तो जब भी से मोबाइल में घुसा हुआ है, बोलती है, तो थोड़ा सा इधर उधर का काम नहीं कर सकते, बोलती है। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जाता हूँ मैं मराठी में बोली, हम मराठी में बात करते। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है ना मम्मी, मैं जातो ना। फिर भी भाई मेरी मम्मी बहुत गर्म हो गई, क्योंकि जब मैं अपनी एडिटिंग में बैठ जाता हूँ ना, तो मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। इस वजह से शायद मेरी मम्मी को बुरा लगा होगा, इस वजह से मेरी मम्मी मेरे को चिल्ला रही थी। सही है, चिल्लाई, सही ठीक है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया और सामान लाया बाहर से सब्जी भाजी का। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी की लड़की, उन्होंने तैयारी की है, और फिर वो निकल गए दहगांव मंडे के लिए। फिर मेरी मौसी का कॉल आया, फिर मौसी बोलती है, बेटा बोलती है गुनगुन गुंजन और बाबू आया कि नहीं, बोलती है। मैंने बोला हाँ आ तो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे मौसा ने छोड़ दिए थे दहगांव, क्योंकि आज मंडे थी ना, तो घूमने के लिए आए थे वो तीनों बच्चे। तो वो मौसा चले गए उसी समय पे। और फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ये अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, मतलब आता सिंह पहुंच गई थी, तो कैसा तेरे लिए छोड़ दूँ दुकान, हाँ। तो फिर बोलती है हाँ छोड़ दे, बोलती है, और तू इधर से निकल जा, बोलती है। तो मैं उस टाइम पता है क्या, मैं ऐसा सोच रहा था कि काश मेरी मम्मी आती और अंडे देती, मतलब बाहर का खाजा खाजा, मतलब क्या बोलते हैं खाजे को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, कुछ भी
मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा है, तुम भाई खाजा ले ले। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी मंडी से खाजा लाएगी, अंडे लाएगी और सिंगाड़े लाएगी, मिक्सचर लाएगी, तो मैं खा के जाऊंगा मैं मस्त करे जा। ठीक है, तो फिर मम्मी बोलती तू इधर चाचा बोलती है, और फिर इधर से ही नाश्ता कर लेना, अंडे खा लेना, और अंडे खा लेना, सिंगाड़े खा लेना, और मिक्सचर कुछ जो तेरे को जो पसंद है वो खा लेना, गुपचुप फिर इधर से चले जाना। उसी टाइम में मेरा हुआ दिमाग खराब। फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर साइकिल से भी जाना होता है, तो फिर कैसा करूँगा। इस वजह से मेरा और दिमाग खराब हुआ। तो फिर मैंने अपने मौसी की लड़कों को, 3 बच्चे उनके, तो उनको मम्मी बड़ी मम्मी के साथ सॉरी बड़ी मम्मी की तरफ छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैंने इतनी गाड़ी साइकिल इतनी चलाया, मेरा दिमाग बहुत गर्म था। मेरा इतना दिमाग गर्म था कि साइकिल को इतनी जोर से घुमा, मतलब चलाया, इतनी जोर से चलाया। 5 मिनट के अंदर, बस मात्र 5 मिनट के अंदर मैं अपने गाँव पहुँच गया। 5 मिनट के अंदर, मतलब 3 किलोमीटर दूर है, और समझो भाई, समझो 5 मिनट के अंदर मैं साइकिल से दहगांव से करेगा पहुंच गया। भाई टाइमर मैंने लगा के गया था, और उसी टाइम पे वो गोंदिया वाले भैया मिल गए थे मेरे को। तो कैसे आपसे बोलते इतना जल्दी क्यों, इतना फास्ट क्या वो बोलते। बोला भैया, बोला मेरा दिमाग खराब है, बोला तो इस वजह से है, बोला इतनी जल्दी आया। तो चिल्ड हो, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करे, मतलब ऐसी हंसी मजाक से चिल्ड रहे ऐसा। तो फिर मतलब ठीक है। उसके बाद मम्मी का कॉल आया, मौसी का कॉल आया, मौसी का। तो क्या बोलती है, ये बाबू लोग आ गए बोलती है, रहो ना। फिर तीन पप्पा बोला निकल गए। अच्छा, फिर मैंने बोला मौसी घर जाऊँ लो, तो मैं बात नहीं, फिर मेरे बोलो तेरे। फिर मैंने अपनी मौसी को बोला कि मावशी मी ना तेने छोड़ून दिलं, तो आता मी ना घरसाठी मतलब घरी येऊन गेलो। चल ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर पहुंचा, और फिर घर पहुंचने के बाद अंदर गया। फिर मैंने अपने सुबह पापा के लिए ना भात सब्जी बना के रखा था, तो फिर उसने सुबह का खाना खाया। शाम को उसके लिए रखा था, तो उसने मेरे बाप ने नहीं खाया। फिर मेरा बाप क्या बोलता है कि मैंने पापा को बोला, तो पापा बोलते हैं मैं भात नहीं खाता अभी। तो अभी मेरा पापा सोया है। उसके बाद मैं इधर आया, मेरे को चॉकलेट दी थी अंडे खाने की। ठीक है, तो कल मैंने अंडा लाया था, वहां पे रखा था भर के। अंडे को उबाला, मिर्ची डाला, बहुत सारी देख सकते हो, नमक डाला, और अभी खा रहा हूँ। और फिर मैं मिट्टू को भात दिया। हमारे यहाँ पे छोटा सा मिट्टू है, तोता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा भात दिया, क्योंकि छोटा था तो और कितना खाएगा। उसके बाद मैंने उसको भात दिया, और फिर उसके बाद इस रूम में आया, और फिर ये कंटेंट क्रिएट कर लो। तो आज दिन भर का यही हुआ बस मेरे साथ। मेरी आवाज ना, सर्दी है, नाक झड़ रहा है, मेरा नाक झड़ रहा है, सर्दी मेरे को। तो ऐसी बात हुई दोस्तों आज मेरे साथ। फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने क्या बोला, माइंड गर्म रहता है ना, तो गाने सुनते जाओ। तो मैं इंग्लिश गाना सुनते आया। कौन सा? बेगिन, आई एम बेगिन। मैं आपको थोड़ा सुना के भी बताता हूँ। Put your hand out, baby. Zombie. फिर यहाँ पे वो टुन चलता है। उसके बाद आता है I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, you put your hand out, you put your hand out, darling. I ride and high when I was king. I played hard, is to do everything. I walk away, you want me then. I played how to do everything. फिर उसके बाद क्या तो आता है, मेरी नाक सर्दी है, इस वजह तो मैं आपको सुना के बताऊंगा, मतलब गाने के साथ बहुत अच्छा आता है, मतलब थोड़ा सा जाता है, सीख रहा हूँ मैं गाने को इस वजह से। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। दहगांव की मंडाई एंजॉय किए कि नहीं किया? नहीं किए होंगे तो मेरे साथ ऐसे दुख भरे सीजन बिताओ। दुख में हो तो गाने बजाओ इंग्लिश वाले,
ये अंडा तो पहले ख़त्म कर लूँ, बहुत सारी मिर्ची है, दिमाग ख़राब हो गया था इसमें डाल दिया, खा रहा हूँ इसको। बहुत अच्छा लगा। अब बाय बाय। ओके, अब रियली बाय बाय। तो दोस्तों यार, अभी अभी मेरी मम्मी का कॉल आता है और मेरी मम्मी क्या बोलती है कि, और मेरे को बोलती है बेटा तू आ जा। तो मैं अभी बस देखो पापा के लिए अभी सामने ने भात लेके जा रहा हूँ अंदर दूसरे। पप्पा खाते खाई थी भात ठेवतो, ठीक है? भात ठेवतो ना, मी जातो जाएगा, ठीक है? हाँ बाबा, आता सीनाच है, मम्मी बोला दूँ नाली, ठीक है? कैसे जाएगा? साइकिल ना, फिर अच्छा जासीन, ठीक है? सुबह जल्दी उठून जासीन, ठीक है? फ्रेश वाले जी। तो मेरा पापा हो बोलता है, और ये मेरा मिट्टू है, देखो ये मेरा मिट्टू है। मिट्टू गाना सुना, गाना सुना मिट्टू। मेरा मेरा मिट्टू बहुत अच्छा गाना गाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना अपने वो बुआ के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ओह चापता भी है बटा, मैं हंसता भी है। तो अभी चलते हैं अपने बुआ के यहाँ पे, फिर उसको छोड़ के फिर निकलते हैं दहगाँव के लिए, ठीक है? आरती, ये मिट्टू के यहाँ पे रखता हुआ है, मैं दहगाँव जा रहा हूँ। हाँ आरती, मिट्टू को मैंने भात सब्जी दे दिया, ठीक है भैया? बाय बाय। दहगाँव मम्मी बुल जाती है, बेटा बोल, हाँ नहीं मैं चल जाऊँगा ना, ठीक है आरती? वो उसको मैंने भात सब्जी दे दिया है, बस ध्यान रखना। मैंने भात नहीं खाया, मैं वापस जाके खाऊंगा। भूख भी तो नहीं है, पता नहीं खाता हो कि नहीं खाता हो। तो मैंने अभी मिट्टू दे दिया, मैं निकलता हूँ दहगाँव के लिए, ठीक है? पप्पा, ओ पप्पा, ये देखिए काम दे, गुंडी भी आन दो, ठीक है? पापा की गिलास, पप्पा, ओ पापा, ये देखिए गिलास जी, ठीक है पापा? हाँ ठीक है। नया शर्ट तो पहनना पड़ता है ना दोस्तों। पहले ना बाल जाके, कल ना बाल जाऊंगा तो सबसे पहले बाल कटाऊंगा यार, साला मेरे बाल बहुत लंबे हो गए। मेरी मम्मी बोलती है कि हिट पूरा बल्चियन दिखता है। मेरी मौसी बोलती है पूरा डॉन, मतलब गुंडा गुंडा दिखता है, गुंडा। और मेरी बड़ी मम्मी क्या बोलती है, हिट एक भी धड़ नहीं दिखता बोलती है। सबके मस्त मस्त कमेंट आते हैं मेरे बालों के ऊपर, ऐसी बात है। लेकिन उनको क्या पता मेरा बाल मेरे बाल है। निकाल दिया मैंने ताला बंद, अपना थैला टंगा दिया अपने साइकिल में। अब निकलता हूँ दहगाँव। मम्मी ने बोली रास्ता शुरू है, आजा। यहाँ पे तो घंटा कोई नहीं दिखाई देता, और ठंडी ठंडी तो साला कान पे तक। एक आदमी आ रहा है, रास्ता शुरू हुआ है। ओके मम्मी, मम्मी तो नहीं सही बोली थी, रास्ता शुरू हुआ है। और पता था साला, सारे कीड़े भी साले बड़े मुँह में जाते हैं, बड़े बैल भैया। और चांद चांद आज वो वाली रोशनी है, क्या बोलते उसको, एकदम पूरा सड़क साफ दिख रहा है, पूरा पेड़ वेड़ सब बराबर दिख रहा है। चांदनी रात, चांदनी रात है, चांदनी रात। ओके ओके ओके, सामने देखो, सामने 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 देखो, सामने सामने देखो, सामने सामने खोले, सामने सामने
भूत 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 सामने बाय 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 सामने उनके सामने घंटा कुछ नहीं दिखा है साला, ये कैसा चल रहा है।